स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली एम्स प्रशासन ने पूरे परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रबंधन के इस फैसले के बाद एम्स में सिगरेट पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक एम्स कैंपस में स्मोकिंग और तंबाकू खाने के साथ ही थूकने पर रोक है। ऐसा करना 200 रुपए जुर्माने के साथ ही दंडनीय अपराध है। एम्स के सुरक्षा कर्मियों को सख्ती से इस नियम का पालन कराने को कहा गया। साथ ही सभी विभाग प्रमुखों से भी इस नियम का सख्ती से पालन कराने को कहा गया। अगर एम्स का कोई डॉक्टर या कर्मचारी नियम तोड़ते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि आरोपियों के दोषी पाए जाने पर उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आज भूस्खलन होने से लंबा जाम लग गया। छिनका इलाके के पास हुए इस भूस्खलन के कारण कई पर्यटक फंस गए। फिलहाल बीआरओ की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है। पुणे में बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक लाउड स्पीकर पर गाने बजाने की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद हंगामा हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार स्कूल वैन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। रायबरेली में एक वुडवर्क फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान मिनटों में राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में दमकल की 9 गाड़ियां बुलानी पड़ी और करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को परख रही है। आज भारतीय सेना एक साथ 3 ड्रिल्स में शामिल है। दरअसल उत्तर पूर्व में चीन की सीमा के पास एयरफोर्स की ड्रिल कल से ही चल रही है। इस युद्धाभ्यास में रफाल, सुखोई, अपाचे जैसे एयरक्राफ्ट का दम देखने को मिला। इस युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। वहीं दूसरा युद्धाभ्यास कजाकिस्तान की सेना के साथ मेघालय में चल रहा है, जो 15 दिसंबर को शुरू हुआ और 28 दिसंबर तक चलेगा। तीसरा युद्धाभ्यास आज से नेपाल के साथ शुरू हुआ। सूर्य किरण नाम के इस युद्धाभ्यास का ये 16वां चरण है। 29 दिसंबर तक चलने वाली ये ड्रिल नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में हो रही है। इस ड्रिल का उद्देश्य आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं का अनुभव साझा करना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों से झड़प के बाद सेना का पहला आधिकारिक बयान सामने आया। सेना के ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने माना कि पीएलए ने एलएसी को पार किया था, जिसके कारण दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. उन्होंने कहा कि मामला स्थानीय स्तर पर मौजूदा मैकेनिज्म के आधार पर सुलझा लिया गया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि झड़प में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच बुमला में फ्लैग मीटिंग भी हुई और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. वहीं तवांग के मुद्दे पर आज भी संसद में सरकार और विपक्ष में तलवारें खिंची रही। इस दौरान राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहरी नाराजगी दिखाई और आरोप लगाया कि विपक्ष का नेता होने के बावजूद उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चीन के दबाव में है। वो आंखें ही नहीं दिखा रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं और ये आंखें उठा के बात नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव पेश कर चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसे छिपा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही। उन्होंने उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है।
हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। तो राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो देश में भ्रम फैलाते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि चीन से राहुल गांधी की इतनी नजदीकी है कि वो क्या करने वाला है राहुल गांधी को पता होता है। अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। चीन के मुद्दे पर संसद में संग्राम के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सरकार पर बहस से भागने का आरोप लगाया और सवाल किया कि इस मुद्दे पर संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती। ओवैसी ने ट्वीट किया कि अगर चीन हमारी सीमाओं पर कुछ कर रहा है तो देश और संसद इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते। चीन के गलत कामों को छिपाने और ढकने में सरकार की दिलचस्पी क्यों है। इस बीच आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चीन को करारा जवाब देने के लिए लोकसभा में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग कर दी है। ये आप बना के देखिए, जिस दिन अहिर रेजिमेंट का नाम सुन लेगा चाइना, अभी जो हरकतें कर रहा है वो तो छोड़िए, 62 का जो उसने सीमा रेखा लगा था ना, उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको याद है कि अहिरों ने कैसे उसको पटक पटक के मारा था। विजय दिवस पर बीएसएफ की टीम ने हैरत अंगेज कारनामा दिखाया। इस दौरान सीमा भवानी टीम के 2 जाबाजों ने बाइक पर डबल राइडिंग ऑन लैडर स्टंट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके लिए बीएसएफ के 2 जवान एक बाइक पर लगी 12 फीट ऊंची और करीब 70 किलो वजनी सीढ़ी पर चढ़े। इस दौरान बाइक 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बिना राइडर के चलती रही। एक वो बाइक पर 2 जवान और वो 12 फीट ऊंची लैडर, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो 2 जवान, इंस्पेक्टर अवधेश और कांस्टेबल सुधाकर, इस वक्त उस बाइक पर जिस पर लैडर लगा है 12 फीट 10 इंच का, और वो बाइक इस वक्त कोई भी हैंडल नहीं कर रहा है। उस लैडर के ऊपर दोनों जवान आपको नजर आएंगे। इस हैरत अंगेज कारनामे को रिकॉर्ड करने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची। करीब 2 घंटे 20 मिनट तक दोनों जवान सीढ़ी पर चढ़कर बाइक चलाते रहे। इसके लिए दोनों का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। और रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई मिसाइलें दागी। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने रिहायशी इमारतों को अपना निशाना बनाया। वहीं हमले के कारण एक बार फिर कई घरों की बिजली कट गई है। रूस के हमलों के खिलाफ यूक्रेनी सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसके साथ दावा है कि यूक्रेन रूस के कब्जे वाले दोनेत्स्क इलाके को वापस लेने की कोशिश कर रहा है। टेक्सास के मिलिट्री बेस पर एक फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान हुई कुछ गड़बड़ी के कारण प्लेन रनवे से टकराया, जिसके बाद धुआं उठने लगा। हालांकि समय रहते पायलट ने अपने आप को प्लेन से इजेक्ट कर लिया। टर्की में एक कार बम विस्फोट के बाद कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक पुलिस बस कार के पास से गुजर रही थी जब कार में धमाका हुआ। फिलहाल इस हमले की किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।